फ्रेंड्स, भारत माता की, भारत माता की। आज केजरीवाल जी ने मेरे लिए कुर्सी लगाई है। हालांकि अपने मन की बात बताऊं तो मुझे केजरीवाल जी इस कुर्सी पर बैठे भी ठीक नहीं लग रहे हैं। ये कुर्सी केजरीवाल जी, ये मुझे थोड़ा पीड़ा होती है ये देख करके। आपको भी होती है क्या? ये E20 के आज समर्थन में जो देशवासी इकट्ठा हुए हैं, मैं इस आपके समर्थन को तहे दिल से स्वीकार करता हूं। ये क्या समर्थन में नहीं आए हैं क्या? ये खिलाफ आए हैं? खिलाफ आए हैं, खिलाफ। मुझे ही गलत जानकारी मिली होगी जी। लेकिन मैं आपको बताता हूं जी, अभी आरोप लगते हैं कि ये E20 देश के लिए ये फायदेमंद नहीं है। हम पर आरोप लगते रहते हैं। हमें यह भी कहा जा रहा है कि हमने अच्छे दिनों का वादा किया था, अच्छे दिनों का कहा था कि अच्छे दिन आएंगे। और आज आप देखिए, आप खुद भी मानेंगे कि आप लोग इकट्ठा हुए हैं तो आपकी भी यही मांग है कि पिछले दिन वापस आने चाहिए। तो मुझे जरा बताइए, अभी 5-6 महीने पहले अच्छे दिन थे कि नहीं थे? थे कि नहीं थे? आप लोग किसकी मांग करने आए हैं जी? 1 साल पहले ये पेट्रोल जो शुद्ध मिलता था, ये जिस रेट में मिलता था, ये आप लोगों को एहसास ही नहीं हुआ कि ये अच्छे दिन आ गए हैं। और आज आप देखिए, हमने आपकी आंखें खोलने के लिए E20 लेकर के आए और पेट्रोल का रेट बढ़ाया, तो आपको अब वो अच्छे दिन नजर आने लगे हैं। इसी प्रकार से देश हित के लिए हम कार्य करते रहेंगे। और जिस प्रकार से E20 आया है, हमारा सपना है 2047 लाने का, 2047 का भारत लाने का। और जिस प्रकार से E20 लगा हुआ है, हम 2047 को 2040 में ही लेके आ जाएंगे, मेरा यह वादा है। भारत माता की। प्रधानमंत्री जी, लोग आपसे 2-3 प्रश्न पूछना चाहते हैं। कल रात को आपका एक वीडियो आया था, आप बड़े दुखी, ऐसे लगा बस रो देंगे आप क्या था उस? देखिए, आपकी बात सही है। अगर चुनाव होते ना तो मैं रो देता। पर चुनाव नहीं थे। और ऐसा गालियों से मुझे बड़ी पीड़ा होती है। लोकतंत्र में आरोप प्रत्यारोप होने चाहिए, लेकिन जब कोई गाली का इस्तेमाल करता है तो मुझे पीड़ा होती है। आप लोगों को भी पता नहीं, जब हमारे समर्थक आपको गाली देते हैं तो पीड़ा होती है कि नहीं होती है? वो भले ही आपको पीड़ा हो, लेकिन वो गाली देश हित में होती है। देश हित में गालियां और देशद्रोही गालियां, वो लोग जो मुझे गाली देते हैं वो एंटी नेशनल है, देश के खिलाफ है। और हमारे लोग जो आपको कमेंटों में, इनबॉक्स में जो गालियां देते हैं, उनमें एक प्रकार से एक शुद्धता रहती है। तो मोदी जी, ये जो उस दिन जंतर मंतर पे आपने 20 जुलाई को लोगों को डंडे मरवाए, टीयर गैस छोड़े, लोगों के सर फूट गए, पैर टूट गए, तो उसके लेके आपको पीड़ा नहीं हुई? देखिए, कई बार ऐसा होता है, जो देशद्रोही होते हैं, जो देश का हित नहीं सोचते हैं। आज आप देखिए, पूरा देश मान गया है। और मुझे तो हैरानी होती है जी, जब मुझे कई बार ऐसा चिट्ठी आती है कि मोदी जी, आपने तो इनके 2 डंडे कम मारे,
इनको तो और मारना चाहिए था। इस प्रकार मैंने 2 कम मारे हैं जी। और मैं ये अपना ऐसा समझता हूं कि बच्चे हैं जी, भटके हुए हैं। अगर ये 2 डंडों से सुधरते हैं तो मुझे इसमें कोई घाटा नहीं है, क्योंकि ये जवान लड़के हैं जी। ये नेता होते तो मैं बिना डंडों के सुधार देता। फिर तो मेरे पास ऐसा देश हित में इनको एकदम वॉशिंग मशीन में डाल करके देशभक्त बनाने की कला है। पर ये नए लड़के हैं तो कला जानते नहीं है। तो जब आपके लोग छोटी छोटी बच्चियों को गालियां देते हैं, लड़कियों को गालियां देते हैं, जनता को गालियां देते हैं, आपको गाली देने से आपको पीड़ा होती है, जब आपके लोग दूसरों को गालियां देते हैं तब पीड़ा नहीं होती? देखिए, कई बार देश के हित में कई कठिन कदम उठाने पड़ते हैं और मैंने ऐसा देखा नहीं है जी। वो आप लोगों ने देखा होगा, आपको गाली मिलती है, मैं तो तभी देखता हूं जब मुझे मिलती है। और ये एंटी नेशनल कौन है? आप जिसको मर्जी एंटी नेशनल बोल देते हैं, कौन होते हैं एंटी नेशनल? ये जो रोड़ा बन रहे हैं जी, ये देश का विकास जो हो रहा है उसमें जो भी रोड़ा बनेगा, उसमें जो भी रुकावट बनेगा, वो देश के खिलाफ है और एंटी नेशनल है कि नहीं है? है कि नहीं है? अभी मैं आपको 10-10, 15-15 हजार ऐसे दे दूं, एंटी नेशनल है कि नहीं है? ये आपके लोग हैं जी। तो जो बीजेपी के खिलाफ है वो एंटी नेशनल है? नहीं, ऐसा नहीं है जी। देखिए, जो देश के खिलाफ है वो एंटी नेशनल है। और आज आप पूरा देश जान चुका है कि देश ही बीजेपी है, बीजेपी देश है। मिडिल क्लास फैमिली जो है वो सबसे ज्यादा परिवार में नई गाड़ी को प्यार देता है। तो जब आप अपनी गाड़ी के लिए लड़ लीजिएगा तो आप अपने बच्चों के भविष्य के लिए भी लड़ लीजिएगा। तो शुरुआत यहीं से किया जाए, तो साथ दीजिए लोग, आप लोग। और बाकी मोदी जी, वो गड़बड़ी जी जो है ना, उनको गड़बड़ी जी जो है ना, उनको दुबई भेज दीजिए। दुबई का शेख बुला रहे हैं। उनको तो भेज देंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जिस प्रकार की इसने बातें करी है, मुझे इसको 90 दिन के लिए गायब करना पड़ेगा। एक बार सरकार 9 महीने के लिए गायब किया था, फिर आए और मजबूती के साथ आए। तो 9 महीने में भी आपको लोग नहीं भूले हैं ना? नहीं भूले। इसीलिए मुझे लगता है कि आपको तो फिर 9 साल के लिए गायब करना पड़ेगा, क्योंकि 2047 में यही रोड़ा बना हुआ है। अब बगल वाले इनका भी कर रहे हैं जी। इनसे पूछिए, इनका भी किया है। लेकिन आ गए ना वो सामने। लेकिन जिस प्रकार की मैंने आज ये लोगों का हुजूम देखा, ये हजारों लोग देखे, मैंने आते ही कहा ये E20 के समर्थन में आए हैं, क्योंकि मुझे लगा ये हजारों लोग समर्थन में होंगे। मोदी जी, आपके मुंह से हजारों शोभा नहीं देता, लाखों कहिए। मैं जिस प्रकार का मोदी हूं, हजारों ही बोलता हूं। मैं 54 इंच वाली छाती का हूं। और मैं मोदी जी से बोलना चाहूँगा, आप एक E20 है, एक E20, एक T20, आप 420 है, आप इस्तीफा कब दोगे मुझे ये बता दो। क्योंकि हमारे युवा का भविष्य खराब होता जा रहा है। देखिए, इसमें कोई सच्चाई नहीं है जी। ये मुझे स्वार्थ लगता है। मेरी माँ को पैसा नहीं, मैंने कभी मेरी माँ को पैसा नहीं भेजा। नहीं तो आप, और मुझे ना परिवार की चिंता रही, क्योंकि मैंने परिवार कभी बनाया ही नहीं। देश हित में काम करने के लिए परिवारों को त्यागना पड़ता है, घर को त्यागना पड़ता है, देश के हित में लगना पड़ता है। मेरी बाइक खराब हो गई, मैं काम नहीं कर रहा, ये इस प्रकार की बातों से देश हित नहीं होगा, ये आपका हित हो सकता है। भारत माता की। आप तो झोला साहब, आप झोला उठा के कहीं मेलोडी जी के पास चले जाओगे, हम लोग कहाँ जाए?
कुछ तो बताए। ये मेरी गुप्त बात आपको किसने बता दी? ये पूरा विश्व फैला हुआ है। मेलोडी अभी जाके मेलोडी फैल गया है टॉपिक क्या पूरा? ये पूरा फैल गई है क्या? आप ऐसा करनामा करते हो तभी तो फैलता है। देखिए, फिर ऐसा है, मैं आपको आपकी बाइक ठीक करा के दे दूंगा, आप भी जोमेटो वाला झोला उठा करके चल देना। वो तो हम चल ही देंगे, वो तो हमारा काम है, हम करेंगे। लेकिन आपका जो काम है वो क्यों नहीं करते? आप अपना देश के लिए सही तरीका क्यों नहीं सोचते हैं? आप जो गलत तरीका सोचते हैं। नीरज, तुम्हें मैं कुछ नहीं कहूंगा, मैं जोमेटो से बात करता हूँ। आजकल पता नहीं क्यों ये एथेनॉल ने सबका कॉन्फिडेंस खा लिया है। क्यों पता ही नहीं चलता कि गाड़ियां कहाँ खराब हो जाएं और फैमिलियां हमारी कहाँ फंस जाएं, किसके साथ क्या हादसा हो जाए। तो मोदी जी, आपने इसके बारे में क्या सोचा है कि जनता को कहीं भी खड़ा कर देना है? देखिए, हम इस बारे में सोच भी रहे हैं और सोच करके कार्य भी कर रहे हैं। सोच हमारी छोटी नहीं है। हमने 2047 का सपना देखा है, भारत का विश्व गुरु बनाने का सपना देखा है। ये इस प्रकार की छोटी सोच हम नहीं रखते। हमने विश्व स्तर की सोच रखी है और उसमें हम लगे हुए हैं। तो सर, आपको जो वोट दे रहे हैं वही लोग खड़े हो जाएंगे अगर कहीं भी भीड़ भाड़ वाली जगह से हट के कहीं ऐसी जगह जहां उनके साथ हादसा हो सकता है, तो उनके साथ क्या होगा सर? वो हमें वोट नहीं दे रहे हैं जी। हम लोग समझ सकते हैं, जैसे हम लोग कहीं गाड़ियां लेके निकल रहे हैं, किसी की नई गाड़ी होती है, किसी की पुरानी गाड़ी होती है। अगर वो गाड़ी कहीं ऐसे एरिया में खड़ी हो जाए जहां हमें सर्विस ना मिल पाए और हमारे साथ हमारी फैमिली हो, तो हम लोग क्या करेंगे उस कंडीशन में? ये हमारे लिए फंसने वाली और सोचने वाली चीजें हैं। मुसीबतें कभी किसी को बता के नहीं आती हैं, लेकिन जब भी आती हैं तो बहुत कुछ हमसे छीन ले जाती हैं हमारा। मोदी जी, क्या कहते हैं आप? देखिए, आपका छीनती होगी, मेरा मुसीबतें कुछ नहीं छीनती। प्रधानमंत्री जी, अब मेरी आपसे निवेदन है, इतने सारे लोगों के आपने सुना और पूरे देश भर में लोग बहुत दुखी हैं, तो क्या इसको सुनने के बाद अब आप E20 को वापस लेंगे? आज आप अगर निर्णय सुना दें अपना। देखिए, मैं इस पे निर्णय सुना देता, लेकिन यहां टेलीप्रॉम्प्टर नहीं है, तो मुझे अभी समझ नहीं आ रहा मुझे क्या बोलना है निर्णय में। लेकिन मैं देख रहा हूं जी, ये आपकी पार्टी है, इसी के हिसाब से मुझे लगता है कि आपको ये जो पेट्रोल में एथेनॉल मिला हुआ, इससे दिक्कत है ना? इसी से ना, पेट्रोल में इथेनॉल मिला हुआ, इसी से दिक्कत है। केजरीवाल जी को जो मिला हुआ होता है उससे दिक्कत होती है कि नहीं होती है? तो मैं अगर आपको अलग अलग दे दूं, 800 ml पेट्रोल दे दूं, 200 ml इथेनॉल अलग अलग दे दूं, तो काम चल जाएगा क्या? काम चलेगा क्या? नहीं चलेगा। साथियों, संघर्ष करना सीखिए, संघर्ष करने में ही देश हित है। मैंने गरीबी को करीब से महसूस किया है, बचपन में भी मैंने गरीबी को करीब से महसूस किया है, और इसलिए मैंने सोचा क्यों ना देशवासियों को भी करीब बना दो, गरीबी के बारे में बताऊं। आप ऐसा गलत मत समझिए जी। और जितने लोग यहां पर आए हुए हैं, मुझे पता चला ये विरोध में आए हैं, ये समर्थन में नहीं है, और इससे मुझे पीड़ा हुई है। केजरीवाल जी, आपको नहीं पता है, अभी समय बहुत एडवांस हो गया है। अभी जब आप बाहर निकलेंगे ना, तो ये बोलने वालों की नहीं, आपका भी फेस रिकॉर्ड हो रहा है, और आपके घर पे भी सब आएंगे। मुझे पीड़ा हुई है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे मोदी जी, तो प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री जी सुन तो लीजिए। नाराज हो गए आप, नाराज हो गए आप तो लगता है। नाराज नहीं, देखिए, पूछ रहे हैं। बस यही पूछना था प्रधानमंत्री जी, अगर आज आप ऐलान कर देते कि E20 वापस लिया जा रहा है तो देश की जनता बड़ी आभारी होती है। देखिए, जिस प्रकार का मैं मोदी हूं, मैंने अगर आप लोगों की पीड़ा देखी है, मैंने महसूस की है अपने मन से, और मैं अगर असली मोदी होता तो मैं तो भाई यही कहता कि भाइयों बहनों, आपकी पीड़ा मुझसे देखी नहीं गई, और इसलिए मैं एथेनॉल तो हटा ही रहा हूं, बल्कि पेट्रोल भी 70 रुपए कर रहा हूं।
बहुत बहुत धन्यवाद। ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಪಕ್ಕದ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಒತ್ತಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಸಿ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಅದನ್ನ ಬೇರೆಯವರಿಗೂ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಮೂಲಕ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮತ್ತಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಲು ನೀವು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದ ಹಾಗಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ನೀವು ಯಾವುದೇ ಖರ್ಚಿಲ್ಲದೆ ಕೆಲವೇ ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡಬಹುದಾದ ಸಹಕಾರ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.